नमस्कार दोस्तों, ऑटोटेक के आज के एपिसोड में हम आए हैं एलेंट्रिक इलेक्ट्रा में, जो कि गोकुलपेट में स्थित है। कुमार नगर जो है बेकरी, उसके जस्ट बाजू में ये पोस्टेड है। और ये जो है इको फ्रेंडली साइकिल्स बनाते हैं जो बैटरी से चलती है। तो आइए आज देखते हैं कि किस प्रकार की ये साइकिल होने वाली है और ये किस प्रकार बैटरी पे चलने वाली है। तो करते हैं इसको आज एक्सप्लोर, आइए। तो दोस्तों हम जो है शोरूम के अंदर आ चुके हैं और इनकी सबसे पहली जो साइकिल है जो बैटरी पे चलती है, तो आइए देखते हैं। उसका नाम है एलेंटर XT30। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसका आपको यहाँ पे सर्किट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो मेन सर्किट है इसका, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको ऑन करेंगे दोस्तों, तो ये ऑन करने के बाद में है जो यहाँ से बैटरी से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको पावर दिखेगा दोस्तों कि ये यहाँ पे बैटरी में कितना पावर है। और ये बैटरी के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो ये जो है डिटैचेबल बैटरी है। आप ये नीचे में देख सकते हो, ये 250 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी है, जो कि ये डिटैचेबल भी है। और इसे हम लोग 2.5 घंटे जो है दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। इसका 2.5 घंटे में ये चलेगा 30 किलोमीटर्स चलेगा। और असिस्टिंग मोड में ये 45 किलोमीटर चलेगा। लो पे जाएगा तो ये असिस्टिंग मोड पे आ जाएगा। तो असिस्टिंग मोड पे जाने के बाद में ये 45 किलोमीटर्स तक के ये सिंगल चार्ज में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये एक लो मोड है। सबसे पहले इनके 3 मोड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लो मोड, मीडियम मोड और हाई मोड। तो लो मोड में जो है दोस्तों ये जो है 5 किलोमीटर्स के हिसाब से चलती है। उसके बाद में जो ये हम लोग मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो मीडियम में ये जाएगा 5 to 10 तक के जाता है, ये 10 to 15 तक के जाता है। तो उसके बाद में जब हाई में जब आएंगे तो हाई में 15 to 25 तक के ये आराम से कैरी कर सकता है। तो 25 किलोमीटर्स के हिसाब से जो है दोस्तों आप आराम से इसे चला पाओगे और ये काफ़ी इजीली कैरी करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको साइकिलिंग भी करना है तो ये मोड हम लोग यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे जो है यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो है नॉर्मल साइकिलिंग भी कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा, जो कि है ये बैटरी चार्ज भी है, जिसे हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं। तो आपको इसमें अलग सा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल लाइट यहाँ पे है। और इसमें फ्लिकरिंग का भी एक ऑप्शन है दोस्तों कि जैसे ये फ्लिकर भी करता है। अगर आगे से अगर आपका कोई दिख नहीं रहा है, अगर कोई आपको लगता है कि ऐसे पोजीशन है कि जहाँ पे आपका एक्सीडेंट एंड ऑल कुछ लगता है, तो आप यहाँ पे फ्लिकर करके आगे वाले को बता सकते हैं कि यू आर देयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल की साइकिलों में ये दिखती नहीं है, बट यहाँ पे जो दिख रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में हम लोग आएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका एक बैक टेल लाइट भी है, जिसे मैं टेल लाइट आपको दिखा देता हूँ। ये टेल लाइट जो है मैं अगर इसको कंटिन्यूली प्रेस करके रखूँगा दोस्तों तो ये जो है फ्लिकर करते रहेगा। तो ये जैसे आजकल जैसे टेल लाइट्स होते हैं हर गाड़ियों में, उसी प्रकार का ये भी टेल लाइट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी के इसमें आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए। और जो मैं आपको बता रहा था, ये जो बैटरी चलती है, तो ये बैटरी जो है दोस्तों, ये मोटर जो है हब मोटर है ये। तो ये हब मोटर के ऊपर ही ये जो है साइकिल चलती है। जैसे ये रोटेट होगी तो ये पावर इसमें जाएगा। पावर इसमें जाने के बाद जो है आपकी साइकिल चलना शुरू हो जाती है। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो है ई ब्रेकिंग भी, जैसे कि ई ब्रेकिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ई ब्रेकिंग भी इसमें लगाया हुआ है। तो ई ब्रेकिंग यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती है। तो आप यहाँ से सामने से भी देख पाओगे। तो दोस्तों XT30 का जो प्राइस है वो 35,000 है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है या ई बाइक आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर आइए। ई साइकिल कहेंगे इसे। तो आइए दोस्तों, इनका जो नेक्स्ट साइकिल है, जो ई बाइक साइकिल बोलेंगे इनकी, तो वो है XT50, वो भी एलेंट्रा ही है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले आते हैं इसके मीटर के ऊपर। जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, तो ये इसी प्रकार से ऑन होगा। जैसे मैं ये सेंटर बटन दबा रहा हूँ, आप देखिए तो ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको जो फ़िलहाल में यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दिख रही है, तो ये जो है टोटल किलोमीटर्स अब तक कितनी चली है वो शो कर रहा है। यहाँ पे आपको पावर शो कर रहा है
और ये रिसेंट में आप जितनी तेज़ी से साइकिल चलाओगे दोस्तों उतना यहाँ पे वो आपको शो करेगा। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर्स पर आवर कौन से हिसाब से आप चला रहे हो। और असिस्टेंस यानी यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पे दोस्तों, पिछली गाड़ी में जैसे मैंने बताया था आपको उसमें 3 मोड थे, इसमें जैसे कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे 6 मोड है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कि असिस्टेंट मोड जो पहले इस पर रहता है, जो पहले मोड पे जब आओगे आप असिस्टेंट के, तो असिस्टेंट मोड में जो है पहला 5 किलोमीटर तक के चलता है, 5 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड होती है। देन आप सेकंड पे जब जाते हो तो 5 से 10 तक के आप जो है साइकिल का उसको जो है स्पीड बढ़ा सकते हो। फिर अगर थर्ड मोड पे आते हो 10 से 15, फिर उसके बाद में 4 पे आते हो तो 15 से 20, और जब 5वें पे आते हो तो 20 से 25 आता है। और आखिरी जो 6th मोड है, यानी इसका टॉप स्पीड जो है दोस्तों 35 है, तो आखिरी में आप जो है 10 किलोमीटर का जो है आप रेस कर सकते हो उसमें। तो दोस्तों ये 6 मोड है यहाँ पर, और सबसे मेन चीज़ इसके बीच में है, तो आप अगर प्लस को कंटिन्यू दबाते रहेंगे, अंधेरे में अगर आपको कुछ चेक करना है तो यहाँ पे लाइट सिस्टम भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे प्रेस करेंगे प्लस को कंटिन्यूली थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो जाएगी। और मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, एम जो यहाँ पर दबाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम स्पीड आप जैसा कितना अचीव किया है साइकिल चलाते हुए, आपने जो मैक्सिमम स्पीड अचीव किया है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये कितना टोटल किलोमीटर्स चला हुआ है आज के दिन में, या जो भी दिन एक चलाएंगे आप उसके हिसाब से। और यहाँ पे जो ये टाइमर है, ये टाइमर इस चीज़ का है दोस्तों कि यहाँ पे आपने कितने मिनट साइकिलिंग की हुई है पूरे दिन में, तो ये आपको शो करेगा अगर आप जितनी साइकिल चलाते हो। तो इसके बाद में दोस्तों हम लोग जो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एक फ्लिकर लाइट जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जो साइकिल में बताया था, तो यहाँ पे भी सेम लाइट है। यहाँ पे ये अपर है, यहाँ पे ये डिपर है और ये फ्लिकर है, सेम चीज़ है दोस्तों, बाकी कुछ इसमें नया है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो बैटरी भी वही है, लिथियम बैटरी, लिथियम आयरन बैटरी है यहाँ पे भी। और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो 7.45 का था, 7.4 का, और ये 10.4 का है। ठीक है दोस्तों। और ये हब मोटर है, फिर से जो है 250 वाट का जो हब मोटर है ये लगा हुआ है यहाँ पे सेम। और यहाँ पे भी जो है हम लोग आपको जो है व्हील्स दिखा देंगे। ये जो है ये टायर्स काफ़ी बड़े हैं इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं टायर्स काफ़ी बड़े हैं, जो नॉर्मल साइकिल होती है उससे काफ़ी बड़े टायर्स यहाँ पे यूज़ किए हुए। यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं दोनों, इसमें ई ब्रेक जिसमें हम बोल रहे हैं, और ये डिस्क ब्रेक, यहाँ पे ई ब्रेक बोला जाता है, उसको डिस्क ब्रेक ही बोला जाता है, तो ये डिस्क ब्रेक है। और यहाँ पे पैडल्स की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो काफ़ी टफ़ है, इतने जल्दी से ब्रेकेबल नहीं है। और ये भी देखेंगे तो काफ़ी हेवी मटेरियल है, काफ़ी हेवी गाड़ी है और हेवी साइकिल है ये। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी जो है डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी लगा हुआ है सेम। तो ये काफ़ी बढ़िया साइकिल रहेगी आप लोगों के लिए अगर आप ये ख़रीदते हैं। और इसका प्राइसिंग जो है दोस्तों ये भी है 45,000 तक की ये जाती है, और इसमें एसेसरीज़ एंड ऐड करके सारी चीज़ें वही होती है। शॉकअप जो है काफ़ी हेवी शॉकअप्स है, जैसे कि मैं इसको पुश करके आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर स्पीड ब्रेकर या फिर कोई गड्ढे ऐसा कुछ भी अगर रोड भी प्रॉपर नहीं होता है तो फिर भी आपको बेहतरीन जो है आरामदेह यहाँ पे महसूस कराएगा। और एक इसकी खूबी दोस्तों जो है यहाँ पे सीट जो है एडजस्टेबल सीट है। अगर हम इसको ढीला करके यहाँ से थोड़ा सा ढीला करके हम लोग यहाँ पे जब नीचे जाएंगे तो सीट जो है एडजस्टेबल हो जाती है। अगर आपको ऊपर चाहिए तो आप ऊपर भी कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन सेटिंग का जो है यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके साथ में आपको ये जो काफ़ी बेहतरीन हेलमेट जो होता है, जो आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये काफ़ी बढ़िया हेवी सा हेलमेट है यहाँ पे, जो आपको पहनने के बाद में काफ़ी आरामदेह महसूस होगा। और इसमें जो है इसका फाइबर भी काफ़ी अच्छा हुआ है, जैसे अंदर आप क्वालिटी चेक करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। इसमें जो असिस्टेंट मोड होता है, इसके असिस्टेंट मोड के बाद में आप अगर इसके बाहर जब निकलते हो तो यहाँ पे जो आप पैडलिंग करते हो तो यहाँ पे जो ये मोटर है दोस्तों, जो ये मोटर, तो ये मोटर भी आपको अच्छा बैकअप देता है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट करके पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आप आसानी से जो है साइकिल चला पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों ये थी XT50। तो अगर इसके बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है एलेंट्रा इलेक्ट्रिक में आई हैं, और जो गोकुलपेट में स्थित है, कुमार बेकरी जो है उसके बाजू में ये स्थित है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और विज़िट करिए। और ये काफ़ी बेहतरीन व्हीकल होगा आपके फ्यूचर के लिए। साइकिल तो साइकिल भी चलानी हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बाइक के कन्वर्ट भी हो जाएगी ये।
तो अगर इसमें आप पसंद करते हैं तो ज़रूर इसके बारे में हमें बताइए। तो आइए दोस्तों, एलेंटर इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर्स से मिलते हैं जिनका नाम है आयुष मिश्रा एंड सजल शाहू। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपने सर ने हमारे बारे में बताया कि एलेंटर इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट क्या है, जो कि इलेक्ट्रिक साइकिल। तो इलेक्ट्रिक साइकिल का ये जो कंसेप्ट है, जब हमने एक्चुअली काम स्टार्ट किया था तो हम कुछ करना चाहते थे कि कुछ एक धुन रहे, तब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, मुद्दे आ रहे थे। कुछ लोग मानते थे कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है कि नहीं, बट हम बिलीव करते थे कि आने वाली फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हमने देखते हुए सोचा कि हम क्या कर सके, कुछ ऐसा कुछ एक चीज़ बना सकते हैं जो एक इंसान को, अगर एक क्योंकि नॉर्मल इंसान है ह्यूमन एक्टिविटी में कि वो एक जगह से दूसरे जगह कम्यूट करता है, ट्रैवल करता है, आप कोई भी इंसान देखिए, तो उससे कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि जो इको फ्रेंडली हो, बस साथ ही साथ सस्टेनेबल भी हो आने वाले फ्यूचर के लिए भी, और उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो हमें ये आइडिया मिला कि हम क्यों ना इस पे काम करें, क्योंकि साइकिल है जो पहले से यूज़ होते हुए आ रहा है, पर साइकिल ऐसा है अभी अर्बन सिटीज़ के हिसाब से फिजिबल नहीं है, तो उसको कैसे फिजिबिलिटी में कन्वर्ट करें, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया इलेक्ट्रिक साइकिल, जो कि इको फ्रेंडली भी है, लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है, और साथ ही साथ लोगों के लिए फिट भी करता है लोगों को इसके साथ साथ। जो साइकिल का चूज़ करने का बेसिक रीज़न ये था, जैसे कि मैं जो था, मैं साइकिलिस्ट हूँ, मैं अभी भी साइकिलिंग प्रेफर करता हूँ। अगर और करते ही तो कैसा, तो मेरे कॉलेज में साइकिलिंग से आया जाया करता था, तो मन में एक ऐसा रहता था यार कुछ सम सॉर्ट ऑफ ऐसा मॉडिफिकेशंस कर दे ताकि ये ऐसा हो जाए कि इसमें थोड़ा कुछ असिस्टिंग आ जाए, थोड़ी सी इसकी नॉर्मल साइकिल से स्पीड बढ़ जाए, नॉट लाइक अ गाड़ी जैसे, बट थोड़ी सी स्पीड हो जाए, ताकि हम लोग जो नियर बाई डिस्टेंस है एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर के लिए हम लोग गाड़ी की जगह साइकिल प्रेफर करें। तो ऐसा कुछ था, तभी मैं और सजल एक ही कॉलेज से थे, तो ये ऑटोमोबाइल क्लब में हम लोग मिले और फिर हम लोग ने डिस्कस किया। तो हमारे व्यू पॉइंट्स ये थे कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज तो था, बट साथ ही साथ पेट्रोल ये एक चैलेंज था, क्योंकि इसकी प्राइसेस बढ़ रही थी। तो फिर हम लोग ने काफ़ी R&D करने के बाद फिर हम लोग ने अपने प्रोटोटाइप्स बनाए, उसको टेस्टेड किए अलग अलग जगह में, वॉकर स्ट्रीट्स में किए, इवन टाइम्स ऑफ इंडिया का जो हैप्पी स्ट्रीट का बड़ा इवेंट होता है वहाँ पे तो हमने करीबन 2,500 से 3,000 ट्रायल राइड्स दिए, लोगों को बताया उसके बारे में, एंड देन उसके बाद हम लोग ने अपना फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने पेश किया था, जो आपने देखा भी होगा, XT30 और XT50। जो साइकिल है अब जो स्टार्ट करने के लिए, जैसे फिर हम लोग ने काफ़ी स्कीम्स भी देखी जो स्टार्टअप्स के लिए होती है, फिर हमने प्रॉपर फंड रेजिंग भी इंस्टीट्यूशनल फंड रेजिंग भी लिया और कुछ बैंक से रेज करके हम लोग ने स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या चीज़ आइडेंटिफाई ये होने लगी कि साइकिल की जो प्राइस है वो थोड़ी सम में, मतलब जो कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज बन रहा था। तो फिर हम लोगों ने बैंक्स के साथ काफ़ी बैंक्स के विजिट करने के बाद फिर हम लोग ने फाइनली HDFC बैंक्स के साथ टाइप किया, जो रेडी हो गया फाइनेंस देने के लिए, और साथ ही साथ फिर हमने बजाज के साथ भी टाइप किया, ताकि जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उनको पोर्टेबिलिटी का दिक्कत ना हो, कि वो एग्जिस्टिंग अपने जो भी उनके फाइनेंशियल प्रोवाइडर है उनसे वो फाइनेंस लेके ईजिली साइकिल को ले सके। तो ये हमारी एक जर्नी थी, पर हमारा मेन एम यही था कि जैसे साइकिल है, साइकिल जो एक सिस्टम है, तो ये कैसे लोगों को ही फिट करता है और साथ ही साथ अफोर्डेबल कम्यूट है। तो हमारे यही एक चीज़ है कि हम खुद नागपुर गए हैं, तो नागपुर को अपने आगे लेके जाए, नागपुर में साइकिल एक इकोसिस्टम क्रिएट करें इलेक्ट्रिक साइकिल का, जो दोनों के लिए फ्रेंडली है, नेचर के लिए भी, लोगों के लिए भी, एनवायरनमेंट सबके हिसाब से। तो ये हमारा एम है कि एक इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट की जाए जो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा सारा चीज़ें। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं क्रिसमस और अभी न्यू ईयर है, तो हमारे स्टोर में इधर एलेंटर इलेक्ट्रिक में हमारा जो XT50 मॉडल है वो जिसका प्राइस 45,000 है, तो वो आपको न्यू ईयर क्रिसमस ऑफर में आपको 38,000 में आ जाएगा। और जो XT30 मॉडल है जो 35,000 का है, उसका आपको 32,000 में ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। और एलेंटर इलेक्ट्रिक एक खुद नागपुर का ही अपना ब्रांड है, तो आप भी है हमारे साथ मिलके आइए, अपन भी नेचर और पूरा इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने में मदद कीजिए हमारी। और हमारा जैसे एड्रेस है, आप हमारा स्टोर विजिट कीजिए, ये नियर कुमार बेकरी, गोकुलपेट मार्केट, नागपुर। आप सभी दर्शकों को एलेंटर इलेक्ट्रिक की तरफ से क्रिसमस की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।